अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 के अंदर हमने लास्ट टाइम 1.3 कंप्लीट की थी और आज हम 1.4 की तरफ मूव कर रहे हैं। उससे पहले हमारे पास जो इसकी थ्योरी है उसको थोड़ा सा देखेंगे। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। याद रखें कि कंटिन्यूस फंक्शन या डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा फंक्शन, ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कहा जाता है। देखिए सिंपल अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी होती है एक तसलसल को कहा जाता है। यानी अगर मैं सिंपल ये कहूं कि आपके पास एक पाइपलाइन आ रही है और उसमें पानी का फ्लो आ रहा है, तो अगर कहीं से वो पाइपलाइन कट जाए, तो जब पाइपलाइन कट जाएगी तो वहां पे वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपका जो पानी आ रहा होगा उसका फ्लो आगे नहीं मूव करेगा। तो इसी तरह से फंक्शन के अंदर भी अगर हम देखें तो ग्राफिकल वे में अगर देखें तो आपके पास अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के किसी भी ग्राफ के अंदर आपके पास कहीं जंप आ रहा है, कहीं ब्रेक आ रही है, मतलब मैं ये अगर 2-3 वर्ड यूज किए हैं, अभी मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ नहीं आ रहा हूं, ग्राफिकल वे की तरफ को बता रहा हूं कि मैंने कहा कि दो बातें कही हैं। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर आपके पास ग्राफ के अंदर कहीं पे कोई आपके पास, मैं ये कहता हूं 1 2 3 1 2 और 3, तो ये मैं यहां से ये किसी भी फंक्शन का ये ग्राफ जा रहा है, तो यहां पे आपके पास कहीं पे वो ब्रेक होके फिर आगे मूव कर रहा है, तो इस सूरत में आपके पास इस तरह का ग्राफिकल फंक्शन आपके पास वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। या फिर मैंने दूसरा कहा कि जंप का, कि आपके पास कोई भी फंक्शन है वो जंप करके आपके पास मतलब ग्राफ ड्रा कर रहा है। कैसे? आपके पास ये एक फंक्शन है, मतलब ये मैं कह रहा हूं कि ये एक फंक्शन की लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन की लाइन है ये, और फिर अगर मैं उसकी लिमिट जब एग्जिस्ट उस पर लिमिट अप्लाई करता हूं, तो मतलब उसमें आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट आती है, उसमें आपके पास कुछ इस तरह से भी आपके पास लाइन जनरेट होती है। एक ये लाइन जनरेट होगी और दूसरी कुछ वैल्यूज के लिए ये लाइन जनरेट होगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो फिर इन दो के दरमियान एक जंप आ रहा है, तो इस तरह का फंक्शन भी आपके पास क्या होगा? डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये मैंने ग्राफिकल आपको बताया। अब हम इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस होंगी कि जिसके लिए फंक्शन आपके पास क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। उसके लिए हम देखते हैं, देखिए डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सबसे पहली बात हम इसी करते हैं। उसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा कब? एट एनी नंबर सी, किसी नंबर सी पे कंटिन्यूस होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और अगर इनमें से कोई एक भी ब्रेक आ जाती है, किसी भी एक कंडीशन की वायलेशन होती है, तो जैसी वायलेशन होगी वो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम पहली बात करते हैं कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए डोमेन की हर वैल्यू के लिए। अगर कहीं पे फंक्शन डोमेन की किसी वैल्यू के लिए भी अनडिफाइन हो गया, तो वहीं से वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब हम पहले इसी बात को कंप्लीट करते हैं। मैं इसके लिए एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। मैं ये यहां पे देख रहा हूं कि ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो मैं अगर x की जगह 0 पुट कर दूं तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1/0, तो 1/0 आया, तो ये आपके पास फंक्शन क्या हो गया? अनडिफाइन हो गया। यानी आपको पता है कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अब एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस।
यानी फंक्शन की ये कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन ही यहां पे क्या हो गई, फेल हो गई। अब मैंने जिस तरह से पहले कहा है कि फंक्शन आपके पास डिफाइन होना चाहिए तमाम की तमाम डोमेन की वैल्यूज के लिए। तो मैंने आगे लिख भी दिया, फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा व्हेन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ सी इन द डोमेन। यानी अगर कोई भी फंक्शन हर डोमेन के लिए डिफाइन हो तो तब आपके पास क्या होगा कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब पहली बात तो हुई कंप्लीट के आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन के डिफाइन होने से क्या मुराद है। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि हम लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी और किस तरह से लिमिट की एग्जिस्टेंस होगी। याद रखें कि लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एस एल, यानी आप किसी भी फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करते हैं वो किसी नॉन वैल्यू को अप्रोच करती है कब, इफ एंड ओनली इफ, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब, जब आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट। अगर मैं बताता हूं अभी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। याद रखना है कि लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए जो बात जरूरी है वो ये है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का इक्वल होना जरूरी है। जब ये दो वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि वो लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है, यानी किस तरह से आप ये कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, और फिर आपके पास लेफ्ट में जो वैल्यूज होती हैं वो किस साइड से अप्रोच कर रही होती हैं फंक्शन को या उस पॉइंट को, और राइट हैंड लिमिट में वैल्यूज किस साइड से अप्रोच कर रही होती हैं उस पॉइंट को। तो मैं यहां पे लिखा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। याद रखें जब भी आपके पास ये सी कांस्टेंट है, आपके पास ये वैल्यू कुछ मतलब 2 3 हो, इसके ऊपर जब भी नेगेटिव आ जाए तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है कि उसमें क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि आपके पास, मैं यहां पे थोड़ा सा इसका बता भी देता हूं आपको, यानी अगर आपके पास, मैं ये कहता हूं ये 2 है और अब जब मैं यहां पे इस 2 की तरफ मूव करूंगा तो लेफ्ट साइड के लिए जब मैं मूव करूंगा तो लेफ्ट साइड क्या होगी कि नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगी किसको, इस 2 को। यानी मैं एक खास मैंने पॉइंट लिया है कि वो सी है, तो इसको एक्स की वैल्यूज अप्रोच कर रही हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं अप्रोच कर रही है, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और फिर राइट साइड से अप्रोच करेगी किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए यहां पे क्या है कि जस्ट आपने पॉजिटिव का साइन यूज करना है और फिर ये राइट हैंड लिमिट होगी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम द राइट साइड, यानी राइट साइड से आपको आपने देखना होगा कि ये जो लिमिट है वो राइट साइड से अप्रोच कर रही है या लेफ्ट साइड से। यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करने से मुराद ये होगा कि एक्स लेस देन 0 होगा, यानी लेस वैल्यूज होंगी, और एक्स की अगर ग्रेटर वैल्यूज हैं तो वो राइट हैंड लिमिट के लिए हम यूज करेंगे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताता हूं, फिर हम इस सारे का खुलासा करेंगे कि यहां पे मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स पीस वाइज फंक्शन है, 2x + 1 इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2।
दूसरा आपके पास 7 माइनस एक्स इफ 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4, और फिर x इफ 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब इसमें वो कह रहा है कि डिटरमाइन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो हमने दोनों पे देखना है कि ये आपके पास क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है इसमें या नहीं, और उसी से हम लास्ट फिर मूव करेंगे कंटिन्यूटी के लिए कि क्या कंटिन्यूटी के लिए ये सारी कंडीशंस होंगी तो वो आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट है तो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स आपने चूज करना होगा। अब वो बारी आ गई कि x अप्रोच कर रहा है c को, उस कांस्टेंट को लेफ्ट साइड से। अब आपने यहां पे फंक्शन चूज करना होता है। यहां पे तो मैंने लिख दिया ना नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ ऑफ एक्स आपने इस पीस में से चूज करना है कि कौन सा टुकड़ा आपने उठाना है इसके लिए। तो वो आपने वो टुकड़ा उठाना है कि जो जिसमें x की वैल्यूज लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हो। मतलब यहां पे देखें तो 0 इज लेस देन x, 0 को तो छोड़ दें, x को देखना है आपने और 2 को देखना है। तो हम क्योंकि 2 पे देख रहे हैं तो देखो x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। तो हम ये वाला फंक्शन उठा के लिख लेंगे। जब ये फंक्शन लिख लिया, अब डायरेक्ट आपने लिमिट पुट करनी है। जहां जहां x होगा वहां पे 2 और प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 2 आर 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट के अंदर आपने क्या लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड लिमिट को। ये ना भी लिखें, जस्ट ये भी लिख दें तो आपको वो शो होगा कि ये राइट हैंड लिमिट है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह आपने इसमें से चूज करना है कि जो ग्रेटर साइड से अप्रोच कर रहा हो, तो वो फंक्शन चूज करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो आपके पास फंक्शन क्या है, 7 माइनस एक्स। अब मैं यहां पे लिमिट अप्लाई कर देता हूं, 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम ए एंड बी शोज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, और वो किसके इक्वल हैं, 5 के इक्वल हैं। जब ये 5 के इक्वल हैं तो फिर मैं लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इक्वल टू 2। क्यों एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। यानी इसमें इस 2 और 2 यानी इस पोर्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हम बाद की बात है देखेंगे कि वो फंक्शन ये कंटिन्यूस भी है या नहीं। पहले हम लिमिट की बात करते हैं क्योंकि हम इसको देख रहे हैं कि लिमिट की एग्जिस्टेंस को। अब दूसरी बात मैं लिखता हूं यहां पे एट 4 के लिए। तो 4 के लिए देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 4 लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ x। अब आपने ये दो फंक्शन देखने हैं, इन दो टुकड़ों में से चूज करना है लेफ्ट साइड से कौन अप्रोच कर रहा है और ग्रेटर साइड से कौन अप्रोच कर रहा है। अब देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, हम 2 को भूल जाएं, अब हमने किसकी तरफ मूव करना है, 4 की तरफ। तो x इज लेस देन 4, तो लेफ्ट साइड के लिए लेस से अप्रोच करना चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा आएगा, 7 माइनस एक्स। तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा कि 7x की जगह 4 और इक्वल टू 7 माइनस 4 क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव f ऑफ x। अब इसके अंदर देखें तो पॉजिटिव राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ x। अब इसी में से चूज करना है आपने। तो क्या है, हमने 4 को देखना है, यहां पे 6 भी है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। उसके लिए क्या आएगा, x आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए ये 1 इक्वेशन है, इसका रिजल्ट 3 है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 दे रही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इस एक ही फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर एक पोर्शन में
एक वैल्यूज के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और दूसरे के लिए आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब इससे हमें क्या अंदाजा क्या हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते, किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए। तो वी हैव सीन दैट सम टाइम लिमिट एग्जिस्ट एंड सम टाइम इट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी आपके पास फंक्शन कभी आपके पास उसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड सम टाइम एफ ऑफ सी इज नॉट इवन डिफाइंड, और कभी आपके पास ये भी हो सकता है कि फंक्शन डिफाइन ही ना हो, जैसे मैंने इस पोर्शन के लिए बताया है, वेयर एज लिमिट एग्जिस्ट, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो कुछ उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के। यानी जब मैं यहाँ पे लिखा है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि x इक्वल टू, ये मैंने वैल्यू लिखी थी कि x f ऑफ x इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब, कि जब ये फंक्शन डिफाइन होगा, कब, जब मैं लिखूंगा कि x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आपके पास सम टाइम तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सम टाइम एग्जिस्ट नहीं करती, इवन सम टाइम आपके पास फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता और लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद। अब हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा। हमने क्या क्या पढ़ा कि एक, डिफाइन होना चाहिए, दूसरी बात लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद क्या होगा, लेफ्ट और राइट इक्वल होनी चाहिए, और तीसरी बात कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपके पास, अगर किसी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा कि जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट की और वो इक्वल होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन की। अगर आपके पास ये तीन कंडीशन इक्वल आती हैं तो उस सूरत में वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही देखी। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए आपने क्या करना होता है कि जो आपके पास जिसमें इक्वालिटी हो, यहां पे तो ये तो आपके पास एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट और राइट इक्वल है। जस्ट एक बात देखनी थी आगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में आपने देखना है कि इनमें से कोई एक भी ले सकते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए आपने याद रखना है कि जिसमें लेस और ग्रेटर के साथ साथ इक्वालिटी का सिंबल भी आया हो तो वो फंक्शन चूज करना होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। तो आप इनमें से कोई भी फंक्शन चूज करो, रिजल्ट क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई पॉइंट मिस हो रहा है, आपके दिमाग में बात नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।